नीति का जहरीला जाल। क्या प्रीत और आदित्य का रिश्ता बिखर जाएगा? शाम का वक्त था। महल जैसे सजे हुए सिंघानिया हाउस में हर कोई किसी न किसी तैयारियों में व्यस्त था। मौका था आदित्य की कंपनी की ओर से रखी गई शानदार सक्सेस पार्टी का, और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रीत और उसकी मां ने उठाई थी। घर की बगिया फूलों से महक रही थी, संगीत हल्के सुरों में बज रहा था और हर कोना रंगीन लाइटों से चमक रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चमक-धमक के पीछे कोई अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है। प्रीत, जिसने दिल से इस पार्टी को सजाया था, मुस्कुरा रही थी। उसका दिल आज शांत था। आदित्य उसके करीब आ रहा था, लेकिन वहीं कोने में खड़ी नीति की आंखों में आग थी। उसका दिल नफरत से भर चुका था और उस आग को हवा दे रही थी। निशा, आज सब खत्म कर देंगे, नीति ने फुसफुसाकर निशा से कहा। निशा की आंखों में भी वही नफरत थी, प्रीत के लिए और उस प्यार के लिए जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकी। नीति ने चुपचाप एक छोटे से शीशे की बोतल निकाली। उसमें एक पारदर्शी लिक्विड था जिसे सिर्फ एक बूंद भी किसी को बेसुध कर सकती थी। उसने वह दवाई आदित्य की ड्रिंक में मिलाई, लेकिन यही नहीं, उसने पूरे परिवार की ड्रिंक्स में हल्की मात्रा में नशे की दवा मिलवा दी। उसका मकसद था सबको भ्रमित करना, ताकि कोई न पहचान पाए कि असली दोषी कौन है। जैसे ही पार्टी अपने शबाब पर पहुंची, आदित्य मंच पर गया और एक छोटा सा भाषण दिया। सब तालियां बजा रहे थे। तभी प्रीत आदित्य की ओर बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही नीति ने इशारा किया। आदित्य अब धीरे धीरे नशे के प्रभाव में आ रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच निशा ने स्टेज पर जाकर उसके हाथ थाम लिए। चलो डांस करते हैं, उसने आदित्य के कान में कहा। और फिर पूरे मेहमानों के सामने आदित्य और निशा का डांस शुरू हुआ। लेकिन यह डांस सिर्फ डांस नहीं था, यह विनाश की शुरुआत थी। मीडिया फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें लेना शुरू कर दीं। लाइव स्टोरीज चलने लगीं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक ने पार्टी में की शर्मनाक हरकत। सुषमा जी, आदित्य की दादी, यह सब देखकर स्तब्ध थीं। ये क्या कर रहा है आदित्य? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। पास खड़े मेहमान कानाफूसी करने लगे। प्रीत वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें डबडबा गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है। उसे नहीं पता था कि वह नशे में है, वो तो बस एक धोखा देख रही थी। उसकी पूरी दुनिया उसी पल ढह गई। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। नीति, जिसने यह सारा तमाशा रचा था, अब एक और चाल चल चुकी थी। उसने अपने कुछ लोगों से वीडियो को इस तरह एडिट करवा दिया कि उसमें ऐसा लगे कि प्रीत ने ही निशा और आदित्य का डांस प्लान किया था, ताकि कंपनी की इमेज को खराब कर किसी और का फायदा हो। यह वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिंघानिया हाउस में एक तूफान सा आ गया। सुषमा जी ने गुस्से में प्रीत को डांटा, तूने ही मेरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रीत रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आदित्य अब तक नशे में था, लेकिन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने जब यह सब सुना, वह चौंक गया। मैंने डांस किया निशा के साथ? उसने खुद से पूछा। हाँ, नीति सामने आ गई। प्रीत ने सब प्लान किया था, हम सब ने देखा। प्रीत ने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को जब सब कमरे में जा चुके थे, प्रीत अपनी माँ के पास रो रही थी। माँ, हमने पूरी ईमानदारी से पार्टी प्लान की थी, फिर भी हम ही दोषी बन गए। उधर नीति और निशा एक कमरे में हंसी रोक नहीं पा रही थीं। अब प्रीत और आदित्य कभी एक नहीं हो पाएंगे, नीति ने कहा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन एक और धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया। एक अनजान शख्स ने मीडिया को असली वीडियो भेजा, जिसमें साफ दिख रहा था कि नीति ही थी जिसने ड्रिंक में कुछ मिलाया। और इस फुटेज को भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि आदित्य का पुराना दोस्त कबीर था, जो उसी पार्टी में एक गेस्ट के रूप में आया था, लेकिन नीति को शक की नज़रों से देख रहा था। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब कहानी पलटने वाली थी। सुषमा जी, जो कल तक प्रीत पर गुस्सा थीं, अब फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उस मासूम लड़की को क्या क्या सुना दिया। वो तो सब कुछ बचाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य, जो अब पूरे होश में था, एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया। नीति, तुमने मुझसे मेरा विश्वास, मेरी इज्जत और
प्रीत छीनने की कोशिश की, लेकिन नीति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही नया ड्रामा शुरू किया, खुद को कमरे में बंद कर लिया और चिल्लाई, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। सबने मुझे गलत समझा। सारा परिवार दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। लेकिन यह सब फिर एक और नाटक था। नीति ने यह सब इसलिए किया ताकि सबका ध्यान उसकी गलती से हट जाए। लेकिन इस बार आदित्य चुप नहीं रहा। बहुत हो गया, नीति। अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती, उसने सख्ती से कहा। प्रीत के पास जाकर आदित्य ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, प्रीत। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रीत ने आदित्य की आंखों में देखा, उसमें पश्चाताप था, सच्चाई थी, लेकिन दर्द भी गहरा था। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, आदित्य। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कहकर वह वहां से चली गई। और तभी एक और ट्विस्ट आया। निशा, जो अब तक सिर्फ एक मोहरा थी, खुद को असली खिलाड़ी समझने लगी थी। उसने नीति को धोखा देकर सारी सच्चाई अपने नाम से उजागर कर दी, ताकि मीडिया में उसे सच्ची लड़की के तौर पर दिखाया जाए। नीति, जो कल तक मास्टरमाइंड थी, अब खुद एक शिकार बन चुकी थी। और सीरियल की कहानी ने एक और मोड़ ले लिया, क्योंकि प्रीत अब घर छोड़ चुकी थी। आदित्य पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। स्टेशन, मंदिर, उसकी माँ का पुराना घर, हर जगह। और आखिरकार उसने उसे एक अनजान एनजीओ में ढूंढ निकाला, जहां प्रीत गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। तुम यहाँ हो? आदित्य ने पूछा। प्रीत ने बिना देखे जवाब दिया, जहां दिल को सुकून मिले वहीं घर होता है। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वापस चलो, चलो ना, सब कुछ ठीक करेंगे। प्रीत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, शर्त एक है, अब तुम्हें खुद को सही करना होगा, और बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। और तब से नीति का मास्क उतर चुका है, निशा अकेली रह चुकी है, और आदित्य हर दिन प्रीत का भरोसा जीतने की कोशिश में लगा है। लेकिन क्या आदित्य फिर से प्रीत के दिल में जगह बना पाएगा, या नीति कोई नया खेल रचने वाली है? जवाब जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि कहानी अब असली तूफान की तरफ बढ़ रही है।